देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। मोर मनोरथ जानहु नीके। मोर मनोरथ जानहु नीके। बसहु सदा पुर पुर सबहि के। बसहु सदा पुर सबहि के। देवी पूज पद कमल तुम्हारे। ये मानस में मैया ने प्रार्थना की और जैसे सबके कल्याण की कामना की तो आज आशीर्वाद भी मिल गया। आप सभी लोग इस आशीर्वाद को जानते हो, थोड़ा गाओ। क्या गाइएगा? मन जाहि राजू मिले सोबर सहज सुंदर सामरो करुणा निधान सुजान शील सजीव जानत रावरो। यही भांति गोरी असीस सुने से सहित हरसी रे। तुलसी भवानी पूजे 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 मुदित मन मंदिर चले। मुदित मन मंदिर चले। मुदित मन मंदिर चले। जान गौरी अनुकूल सियहि हर सुन जाय कहीं। मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। आज माँ भगवती ने आशीर्वाद दे दिया कि आपका मनोरथ सिद्ध हो। और एक समय था मूर्ति बोल के आशीर्वाद दिए। विचार करिए, आजकल मूर्ति नहीं बोलती। क्यों? आजकल हम ही आप ज्यादा बोलते हैं, इसलिए भगवान चुप रहते हैं। लेकिन त्रेता युग तक की मूर्तियां बोलती थी। मन जाहि राजो मिले सोबर सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। पहले मूर्तियां बोलती थी, तब भक्त कम बोलते थे। और आज भक्त सीढ़ी पे चढ़ते बड़बड़ बड़बड़ करने लगते हैं। तो भगवान कहते तुम ही बड़बड़ा लो, हम चुप रहे। और दो में एक बोले तभी न ठीक है, कि सब बोलोगे झगड़ा होगा। इसलिए भगवान नहीं बोलते, पहले बोलते थे। और आपसे बतावे, वेदों के अनुसार इस कलयुग में एक व्यवस्था बनाई गई। यदि मूर्ति बोलने लगे तो मूर्ति में दोष मानना चाहिए। यदि मूर्ति कुछ खाने पीने लगे तो दोष मानना चाहिए। क्या ये शुभ का संकेत नहीं है? लेकिन हम लोग क्या करते हैं, यदि मूर्ति दूध पिए तो कहते हैं बहुत सौभाग्य है। मूर्ति कैसा है? वो दूध पी रहा है, इसका अर्थ क्या है? इसलिए यदि मूर्ति दूध पीने लगे, मूर्ति रो दे, ऐसे कुछ बातें घटे तो यह अच्छा संकेत नहीं मानना चाहिए। वेदों के अनुसार कोई घटना घटने वाली रहती है या समाज में या कोई आपदा आने वाली रहती। बहुत गणेश जी दूध पी रहे थे, कोरोना आया कि नहीं आया? नंदेश्वर दूध हर मंदिर में पी रहे थे, देखो कोरोना देश में संकट आया कि नहीं आया? मूर्ति यदि मूर्ति की विपरीत आचरण करने लगे तो ये भी संकट का द्योतक होता है। ये धर्मशास्त्रों के अनुसार के नहीं। अरे बोलबो कि मूर्ति ऐसे खड़े रहो, नहीं हम लोग कहते हैं कि बोलो तो मूर्ति जैसे खड़े हो। अर्थात मूर्ति जब हमारे जैसा आचरण करने लगे तो दोष मानना चाहिए, यह अच्छा संकेत नहीं माना जाता। आइए, लेकिन एक कलयुग की बात बता रहे। त्रेता में ऐसी बातें रही थी। हर युगों के अलग अलग मर्यादा रही है, हर युगों में अलग अलग पात्रता रही है। आशीर्वाद मैया ने दिया और भगवती सीता आ गई अपने स्थान पर। और गुरु जी के पास राम जी गए, लक्ष्मण जी गए और जैसे प्रणाम किया तो गुरु जी भी सब जान गए। अब राम जी को गुरुदेव ने आशीर्वाद दे दिया, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। राम लखन सोने राम लखन सोए भय सुखारे।
सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। और माताएं बहने भैया बंधु, भगवान केवल प्रणाम किए, सेवा किए, यह नहीं कहे गुरु जी आशीर्वाद दीजिए। मैंने बार बार आप सबसे कहा है, आशीर्वाद कभी मांगना नहीं चाहिए, आशीर्वाद ले लेना चाहिए। जो कहते हैं पिठिया ठोक दीजिए, वो ठीक नहीं कहते। अब मान लो गुरु जी का हृदय जल रहा है तो पिठिया ठोकर से कल्याण होगा? बताइए पंडित जी लोग, नहीं हो सकता। इसलिए माता पिता गुरुदेव से आशीर्वाद पीठ नहीं झुकाना चाहिए। हाँ, अपने आचरण अपने सेवा से ऐसा वशीभूत कर लो कि अपने आप वो पीठ ठोक दे, ये होना चाहिए। आशीर्वाद भगवान ने मांगा नहीं, लेकिन सेवा के बल पर आशीर्वाद ले लिया। गुरु जी बोल दिए, सुबल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। दोनों प्रसन्न हो गए। समय आया, सूर्य उदय हुआ और अब रंगभूमि का अवसर आ गया। स्वयंवर सभा लग गई। भगवान अपने अनुज के साथ और गुरुदेव के साथ स्वयंवर सभा में प्रवेश किए। बड़े बड़े राजा महाराजा राजकुमार वहां पर आए थे। महाराज जनक शोभा बढ़ा रहे थे और इनके दक्षिणांग वामांग में बड़े बड़े महापुरुष पुरोहित आदि बैठे हुए थे। और जैसे भगवान पहुंचे तो जिसकी जैसी भावना, गोस्वामी जी कह रहे हैं, जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन्ह देखी तैसी, प्रभु मूरत तिन्ह देखी तैसी। जिसकी जैसी भावना भगवान को देखा और भगवान अपने गुरुदेव के साथ सिंहासन पर बैठ गए। सारे राजा महाराजा बैठ गए। उसी मध्य में भगवती सीता जी भी आ गई। स्वयं जगदम्बिका आ रही है। सभी ने सुंदर दर्शन किया। भगवती सीता अपने सखियों के साथ मां के बगल सिंहासन पे जाके बैठ गई और विरदावलियों ने विरदावली बखान कर दिया। महाराज के स्वयंवर का बखान किया, कैसे कैसे क्या होना है, और इन सब बातों को सब सुन लिए। अब स्वयंवर की कथा होगी। इससे पहले हम निवेदन करें, आप सभी के अथक प्रयास से कार्यक्रम बहुत निर्विघ्नता, बंदी जनों ने जनक जी की प्रतिज्ञा को सुनाया है। बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने प्रयास किया और धनुष को उठाना दूर, हिला भी नहीं सके। और माताएं बहने भैया बंधु, पहले जमाने में वरमाला उसी को मिलता था जिसके बाजुओं में ताकत होती थी। क्यों? आज तो मैंने जो जमाना आ गया, हर दुल्हा माला पहन ले रहे। क्यों भैया लोग? भले टेंट का खंभा न उखाड़ पावे, क्यों? लेकिन उनको भी बढ़िया माला पहना दिया जा रहा है। क्यों? तो आजकल के दुल्हा सौभाग्यशाली मानो, ये भी जान लो आप। और पहले जमाने में जिसके बाजुओं में ताकत होती थी उसी को ये माला पहनने नसीब होता था, भी जान लो। भगवान श्री राम भी अपने अनुज के साथ वहां उपस्थित है। सभी लोग शांति का परिचय दें। और आइए, बड़े बड़े राजा राजकुमार हिला भी नहीं सके उस धनुष को, और सबने गठबंधन कर लिया। चलो मिलके उठाते हैं। कोई विवाह कर लेगा, कोई धन ले लेगा, कोई इनके रथ को ले लेगा। गोस्वामी जी कहते हैं, भूप सहस दस एक ही 12, लगे उठावन टरहि नटारा। और जैसे 10,000 राजा एक साथ धनुष को तोड़ने के लिए बढ़े, महाराज जनक ने डांट करके कहा, सावधान, ये क्या कर रहे हो आप लोग? यदि आप सबके अंदर वीरता नहीं है तो हमारी बिटिया कोई प्रसाद नहीं है जो सब में वितरण हो जाए। आप लोग अभी भी समय है, अपने घर चले जाओ। और मैं यही मानूंगा कि मैंने संकल्प व्यर्थ कर लिया। और जैसे ये सुना, महाराज जनक ने कहा, सुनो आप लोग, आज से ऐसा हमें लग रहा है इस धरती पर कोई वीर ही नहीं है। और लक्ष्मण जी सुन के रह नहीं पाए। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज जनक, आप इस धनुष की बात करते हो, यदि भैया का आदेश हो तो मैं ब्रह्मांड को उठा करके उथल उथल मचा दूं। और तो धनुष क्या, एक छोटी सी बात है। और जैसे भगवान के आने से पहले लक्ष्मण अपनी गर्मी दिखाए, तो देखो भगवान राम है सूर्य, और सूर्य कब निकलता है? पहले जब लालिमा छा जाती तब वो निकलता है। कभी सूर्योदय का आपने दर्शन किया? पहले लाल लाल छा जाते हैं भगवे कलर के, तब भगवान सूर्य का आगमन होता है। तो वह लालिमा लखन लाल है। जब ये अपने क्रोध की लालिमा दिखाए तब भगवान खड़े होते हैं, वो भी गुरुदेव का आदेश पाकर। गुरुदेव ने कहा, हे राम, उठहु राम भंजो
गति से धनुष के पास पहुंच गए। सब राजा महाराज भगवान का उपहास करने लगे। अब चींटी चली पहाड़ उठाने, और जैसे सब हंसे तो भगवान तो मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद, अपने गुरुदेव को प्रणाम कर रहे हैं, अपने से श्रेष्ठों को प्रणाम कर रहे हैं। और जितने राजा महाराजा गए कि सबको अपने बल पर अभिमान था, न धनुष को प्रणाम किए न किसी को प्रणाम किए, लेकिन भगवान ने सबको प्रणाम किया। और जब कोई श्रेष्ठ कार्य करने जीवन में जाइए, अपने माता पिता गुरुदेव अपने से श्रेष्ठों को प्रणाम करते जाना चाहिए। और सबके आशीर्वाद का बल भगवान के साथ लगा। भगवती सीता गणेश जी को मन ही मन स्मरण करने लगी, गौरी जी का ध्यान करने लगी, माता सुनैना अपने पूर्व जन्मों के पुण्य आदि को संचेत करने लगी। बार बार गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कि नुह तुम सेवा, बार बार बिनती सुनी मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। प्रार्थना करने लगी और देखते देखते हमारे प्रभु ने, गोस्वामी जी ने कहा, लेत उठावत खैचत गाढ़, काहुन लखा देख सब ठाड़े, काहुन लखा देख सब ठाड़े। जन राम मध्य धनु तोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। बोल राम लला सरकार की जय। जितने देर में आप पलक गिरा के उठाओगे, उतने देर में भगवान ने धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ा करके प्रभु ने खंडन कर दिया। जोरदार ताली प्रभु के लिए हो गए। सारे मिथिला के लोग हर्षित हो गए, देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। और महाराज जनक सुनैना विश्वामित्र सदानंद के प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। विश्वामित्र ने कहा, सदानंद अपने यजमान जनक से कहो अपनी कन्या को यहाँ लाए। और भगवती सीता सखियों के साथ आई। ये हुआ वरमाला धारण हो जाए? तो बोले ऐसे वरमाला धारण नहीं होगा, महाराज थोड़ा झुको तब न माला पहनाया जाए। लेकिन अब जयमाल में बड़ी उदंडता लोग करते, दुल्हनियां उठा लेते, बहुत लोग दुल्हे उठा लेते हैं। जैसे नहीं लगता कि मनुष्यों की शादी, जैसे लग रहा है दैत्य राक्षस शादी करने आए हैं क्या। अब तो जमाना ही बदल गया, अब तो दुल्हन उलट में आती माला पहनाने, क्यों भैया लोग। और वो फार्चूनर का शीशा ऊपर से निकलती, जैसे लग रहा है कि पर्चा दाखिला करने जा रहे हो क्या। अब तो गजब गजब स्वरूप हम लोग जाते हैं शादियों में देखते हैं, तो हमको लग रहा है सांसद विधायक पर्चा दाखिल पूरा राव लश्कर के साथ सब जाते, इधर उधर बुलेट, इधर सारी बातें, वाह। और आपको बतावें मर्यादा थी, भगवती सीता आई, झुकती, सखियां करें प्रभु झुको झुको, भगवान झुक नहीं रहे, क्योंकि हम रघुवंशी हैं और आपके सामने कैसे झुक जाएं। तो सखियों ने लक्ष्मण जी से इशारा किया, कह दो झुक जाएं, और तुम्हारे कहने से यदि मान जाएंगे तो तुम्हारा भी हम कल्याण करा देंगे। क्या और भी कन्याएं, तुमको भी हरदी लग जाएगी। लक्ष्मण जी ने कहा, यदि ऐसी बात है तो देखा जाए, पहले विचार करो, आप लोग पहले मनाओ। तो सखियों ने कहा, जानकी काम करो, कहो झुकने के लिए, भगवान नहीं झुक रहे। और तब लक्ष्मण जी आए और जैसे साष्टांग प्रणाम करने के लिए लेटे, तो भगवान अपने भाई को उठाने के लिए जैसे झुके, तब तक गले में माला पड़ गई। जोरदार ताली हो जाए। लेकिन गोस्वामी जी एक शब्द और कहते हैं, गावहि छवि अवलोक सहेली, सिय जयमाल राम उर मेली। सखियां जब इनके साथ आई तो भगवान राम भी वरमाला ली और जानकी भी ली। तो सखियां करे पड़े माला पड़ नहीं रहा, तो सखियां झूठा कहने लगी, माला पड़ गई पड़ गई पड़ गई पड़ गई। तो भगवान ने सोचा ये सब घेर के करेंगे, सचमुच तो नहीं पड़ गई। और जैसे नीचे देखना चाहे तब तक सीधे माला पहुंच गई। गोस्वामी जी यही कहते हैं, गावहि छवि अवलोकी सहेली, गावहि छवि अवलोकी सहेली, सिय जयमाल राम उर मेली, सिय जयमाल राम उर मेली। एक दूसरे को माला पहना दिया गया। शोभा तो देखने लायक हो गई, लेकिन जो लोग माला पहनने को नहीं पाए, सब राजा विरोध में आ गए। राजाओं ने कहा, हम लोग गठबंधन करें, निकालो तलवार और मारो इन दोनों भाइयों को।
लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु सावधान। भगवान राम ने कहा चिंता न करो। क्यों? भगवान रक्षा करेंगे। भगवान कौन? भगवान बोले सावधान। और जैसे लोग मारने के लिए बढ़ना चाहे कि तब तक ते ही अवसर मुसुनी शिव धनु भंगा। ते ही अवसर सुन शिव धनु भंगा। आयो भृगु कुल कमल पतंगा। आय मृगकुल कमल पतंगा। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु सावधान। सारे राजा महाराजा मारे ईर्ष्या में तलवार निकाल रहे। राम जी ने कहा लक्ष्मण चिंता मत करो, माला पड़ गई, अब रक्षा भगवान करेंगे। बोले आपके भगवान कौन है? बोले चिंता मत करो अभी आ रहे हैं। और तब तक आ गए कौन? तही अवसर शिव धनु भंगा। आए भृकुल कमल पतंगा। स्वयं भगवान परशुराम आ गए। बोलो परशुराम भगवान की। राम जी ने कहा देखा लक्ष्मण हमारे भगवान आ गए। और परशुराम जी पहले अवतार लिए, बाद में राम जी अवतार लिए। तो दुनिया के परमात्मा तो राम है, लेकिन राम के भी परमात्मा परशुराम है। और जैसे परशुराम जी आए तो 10,000 राजा जो तलवार निकाले थे मारे डर के तलवार हाथ से छूट गया। विश्व परशुराम ने कहा सावधान। लक्ष्मण जी ने कहा गजब आपके भगवान है प्रभु, ये तो बिना फरसा चलाए सबको सरेंडर करा दिए क्या? और 10,000 राजा सब एक एक करके सब इनके चरणों में आ गए और प्रणाम करने लगे। क्या कहते हुए? अपने पिता का नाम ले लेके प्रणाम कर रहे। पिता समेत लीन निज नामा। और लगे करन सब दंड प्रणामा। एक राजा ने कहा महाराज हम हमारे बाबा जी को आपने अपने फरसे से काटा था, हम उनके नाती हैं, चलो सामने चलो। तब तक दूसरे आए बोले अमुक सन में आपने हमारे पर बाबा के सर को काटा था, हम उनके नाती हैं क्या? परशुराम जी ने कहा सब लोग खड़े रहो, हिलना मत यहाँ से। और कुछ राजाओं ने सोचा बड़ा गजब हो गया, धनुष तोड़े भी नहीं और ये आ गए। तो एक ने कहा हम पहले जान रहे थे आएंगे इसलिए हमने धनुष नहीं तोड़ा। तो एक ने कहा जब घर से निकले तो पत्नी ने कहा था न जाओ दूसरी शादी करने, हमने क्या कमी है? और पत्नी की बात माने नहीं तो लग रहा अब मौत से माला पहनना पड़ेगा किससे? और लग रहा अब घर जाने को नहीं मिलेगा। परशुराम जी ने कहा सावधान कोई हिलेगा नहीं। और एक जनक की कैसी भीड़ है, कैसी सभा है। महाराज जनक ने कहा महाराज हमारी बेटी का स्वयंवर है और आपसे बतावे। बोले बेटी का स्वयंवर है? हाँ। और जैसे धनुष पर दृष्टि गई बोले तुम्हारे बेटी के स्वयंवर से धनुष का क्या संबंध है? तो जनक जी महाराज बड़े धैर्य से काम लिए। देखिए जब अगला व्यक्ति क्रोधित हो और आप क्रोधित हो जाओगे तो काम बिगड़ भी सकता है। जनक जी ज्ञानी है, ये धैर्य से काम ले। बोले महाराज हमारी बेटी का स्वयंवर है और धनुष की चर्चा भी करे। बोले बिटिया को आशीर्वाद दे दिया। और जैसे सीता जी वहीं खड़ी रही थी, जैसे प्रणाम की तो कोई कितनों क्रोधी हो और उसके सामने एक छोटी सी बिटिया उसकी बेटी यदि आ जाए और कहे पिताजी शांत हो जाइए, तो आप बताओ कैसा भी होगा व्यक्ति शांत हो जाएगा। क्योंकि आसक्ति बिटिया के प्रति पिता की रहती है। और परशुराम जी तो जगत के पिता है क्योंकि भगवान है। परशुराम जी का क्रोध शांत हो रहा है और जैसे प्रणाम की तो इन्होंने आशीर्वाद दे दिया अखंड सौभाग्यवती भव। और जैसे अखंड सौभाग्यवती भव कहा तो विश्वामित्र ने कहा 50% तो काम हो गया। और सुनैना समझ गई जो धनुष तोड़ा उसकी मौत नहीं होगी, आशीर्वाद मिल गया। विश्वामित्र ने कहा इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा, राम तुम भी प्रणाम करो। तो राम जी ने कहा हम कैसे प्रणाम करें? बोले हम इनसे गले मिलेंगे और जब गले मिलेंगे इनके हाथ को पकड़े रहेंगे तब तक दोनों भाई प्रणाम कर लेना। विश्वामित्र आए परशुराम से गले मिले और दोनों हाथ पकड़े हैं फरसा धनुष वाला सब। दोनों भाई प्रणाम करने लगे। विश्वामित्र मूले पुनि आई, विश्वामित्र मूले पुनि सरोज में ले दो भाई, पद सरोज
करके भेंटा तो राम लक्ष्मण को अवसर मिल गया प्रणाम करने का। सारे राजाओं ने सोचा है अब लग रहा विश्वामित्र अपने माया जाल में इनको फंसा लेंगे तो जिसने तोड़ा है उसका वध भी नहीं हो पाएगा। और प्रणाम हो गया।